टैंक चौक से यहाँ तक तकरीबन आधे घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। एक रास्ता पिछले कई दिनों से खुला हुआ था, आज इसको भी बंद कर दिया गया। हुक्मरान तो हमारे लिए एक लम्हा भी नहीं सोचने के लिए तैयार है, कोई सुबह बने ना बने, लेकिन हमारे लिए ये रोडें बन जाए। हम रोज इसी तकलीफ से रोजाना गुजरते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम की तकलीफों को समझे। कल जरदारी साहब ने बोला है कि मोहसिन नकवी से 60 दिन में पूछें कैसे अंडरपास बना दिया। इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो वही क्या है, सिर्फ गुज्जर निहारी पे मुर्तज़ा वाब बैठ के लूडो खेल लें, निहारी खा लें, टेस्ट बता लें। यहाँ मुर्तज़ा वाब नहीं आ सकता। मैं इस वक्त कराची के जिना एवेन्यू रोड पर मौजूद हूँ। बावजह सिक्योरिटी यहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि शहर भर में स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट शाया हुई जिससे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है शहर भर में, जिसमें बताया गया है कि 75 से ज़ायद मकामात पर कराची में कलअदम दहशतगर्दों की नकलो हरकत को नोट किया गया है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। और ख़ास तौर पर जो जिना एवेन्यू से एयरपोर्ट की जानिब रोड जाता है, यानी कि जो मॉडल कब्रिस्तान का टर्न है एयरपोर्ट की जानिब जाने के लिए, उसको सिक्योरिटी की वजूहात के तहत बंद कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे तो अमन कायम करने और सुकून देने के लिए आवाम को अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, लेकिन आवाम फिर भी सुकून में नहीं है। उसकी वजह यह कि जो कराची का जिना एवेन्यू रोड है, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, यानी कि अगर आप बैनुल सूबाई कोई आता है सूबे के बाहर से और लिंक रोड को इस्तेमाल करता है, वो जिना एवेन्यू रोड का इस्तेमाल करता है और फिर शहर में जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें देखा जा सकता है कि गाड़ियों की तवील कतारें हैं, क्योंकि जो जिना एवेन्यू रोड है गुज़िश्ता 2 साल से टूट फूट का शिकार है, यानी कि इस पर तामीराती काम ही नज़र आता है जो कि मुकम्मल नहीं हो रहा। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ऐलान भी किया गया था इस रोड की असर नौ तामीर का, लेकिन वो तामीराती काम सुस्त रवि का नहीं बल्कि रुका हुआ नज़र आता है। जा बजा गड्ढे हैं, मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी वाले और इसके अलावा दीगर ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर यहाँ से जा रहे, यानी कि इस रोड को नो गो एरिया कह देना ये गलत ना होगा, क्योंकि इस पर जो भी आएगा वो अपनी मर्जी से मुसाफत को तय नहीं करेगा। जो इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं उससे गुजर कर ही जाना होगा। इस वक्त जो सूरत हाल मेरे कैमरामैन दिखाए तो मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी, बसेस तमाम तर एक दूसरे के आसरे पर है कि आगे वाला गुजरे तो हम आगे बढ़े। रोडों की हालत ऐसी है, इस खास तौर पे जिना एवेन्यू की हालत ऐसी है इस रोड की कि मोटरसाइकिल सवार अपनी जान जोखिम में डालकर फुटपाथ क्रॉस करके दूसरी जानिब जा रहे हैं। डस्ट भी काफ़ी उड़ रही है और उसके अलावा जो गाड़ियों वाले उनमें भी काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है, एक दूसरे से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों से बात करें और उनसे अहवाल जाने इस रोड का। अच्छा, कैसा महसूस कर रही है इस रोड से गुजरते हुए? बावजह सिक्योरिटी स्कर्ट को बंद कर दिया गया। एवरी डे आई मूव फ्रॉम दिस एरिया। आज से नहीं है, ये कम से कम 6-8 महीने हो चुके हैं। हम रोज़ इसी तकलीफ से रोज़ाना गुजरते हैं, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम की हुकूमत है, आवाम की सिलेक्टेड लोग हैं, तो आवाम की तकलीफ़ों को समझें और हमें इस परेशानी से दूर करें। जी बिल्कुल, आवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार है और गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगेंगी। किसी मोटरसाइकिल सवार से भी बात करेंगे। सर ये बताएं, मोटरसाइकिल सवार है, आपके लिए तो ये कोई मसला ही नहीं होगा मेरा ख्याल है इस रोड से गुजरना। मुसलसल 2 साल से मेरे इधर से गुजर है, आना जाना है, लेकिन यहाँ पर ये कल रात में इन्होंने परसों रात ने ये बंद कर दिया है, तो यहाँ से खुला हुआ था तो आसानी थी। तो बाकी ये अभी ये खोल देंगे तो ये ट्रैफिक ऑन द वे रहेगा। आप ये देख लें, राइट पे ये SHO साहब आते हैं यहाँ पर, वो आके इसको बंद करते हैं और यहाँ से रोड मुंह डाइवर्ट कर देते हैं। SHO साहब का ऑर्डर होता है तो ये खोल देते हैं, SHO साहब का ऑर्डर होता है तो बंद कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी खदशात शहर को लाहक हैं। एक अलर्ट भी जारी किया गया है, सिक्योरिटी अलर्ट, जिसके बिना पर इसको बंद किया गया है। लेकिन इस रोड के हवाले से, क्योंकि अगर ये रोड दुरुस्त बना हो तो क्या आप क्या समझते हैं कि सही तरीके से ट्रैफिक रवा दवा हो सकता है यहाँ से? अगर ये रोड प्रॉपर क्लियर बन जाए तो मलिहाट तक 2 डाइवर्ट बहुत विद इन कोई 5 मिनट में इंशाल्लाह ये रोड क्लियर हो जाए। लेकिन ये रोड पिछले 2 साल से इतना ही बुरा हाल है, कभी सेवरेज वाले खोद के चले आते हैं, कभी वाटर बोर्ड वाले आते हैं वो खोद के चले आते हैं। कल गैस वाले खोद रहे थे, सुबह ऑफिस के लिए निकलो तो यहाँ से वहाँ तक आने के लिए 45-40 मिनट प्रॉपर लग ही जाते हैं। बिल्कुल, जो मुश्किलात हैं वो आवाम की ज़बान पर भी है, उनके लबो लहजे में भी है कि जो ये रोड है ये अजियत का बाइस बना हुआ है, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी खदशात के बाइस। अगर इस रोड को बंद किया गया है तो ये दीगर इदारे जो कि मुतालिका इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस रोड को असर नौ तामीर का जो ऐलान किया गया था इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और अगर इसको मुकम्मल करेंगे तो ही ट्रैफिक की रवानी जो है वो सही तरीके से गुजर सकेगी। हमारे साथ गाड़ी में मौजूद शख्स है। सर मुझे बताइएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं इस रोड से गुजरते हुए? सर एक अजाब से कम नहीं है, ये 2-3 साल से चल रहा है और हमें जो 15 मिनट का फासला है ना वो घंटे में करना पड़ रहा है।
और ये भी पता नहीं यू टर्न लेने के लिए सिक्योरिटी थी से इनको आ रही हैं, ये भी इधर से आ रही हैं ताकि हमें और भी घंटा लगना पड़ा। जब इधर से आ रहा है जो नुकसान करेगा वो उधर से नहीं करेगा, इधर से करेगा। अच्छा, हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि सर इनको अगर चाहिए ना, अगर इनमें थोड़ी भी इंसानियत है ना, तो ये थोड़ा सा काम करके बंदों को रिलीज़ करें कि 15 मिनट पे अगर घंटा लगा लेता है बंदा तो और इनके ऊपर और क्या हम रमज़ान के दिन क्या भेजें। बिल्कुल, गमो गुस्सा इतना है कि रमज़ान के तकद्दुस को पामाल करना नहीं चाह रहे शहरी। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस अजियत से दो चाह रहे हैं। इस वक्त आपको अगर कैमरामैन दिखाए मेरा, तो गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। अभी इस वक्त कोई इफ्तार का टाइम नहीं है। इफ्तार का टाइम जिस वक्त होगा उस वक्त तो जो हजूम होगा वो बढ़ जाएगा, इससे मतलब 200% ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वक्त दोपहर का टाइम है और इस टाइम भी आप देखें मोटरसाइकिल सवार गाड़ी में और दीगर जो ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजर है, लेकिन गुजर कैसे रहा है? वो गुजर ऐसे रहा है कि एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। आप बाइक को उठाकर इधर ला रहे हैं, कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। लेकिन सर हमारी मजबूरी का आलम देखें कि हम तकरीबन टैंक चौक से यहाँ तक तकरीबन आधे घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ आके पता चला कि ये रास्ता पिछले कई दिनों से खुला हुआ था लोगों की आसानी के लिए, लेकिन आज इसको भी बंद कर दिया गया। अब आगे आप जाके तो ज़रा कैमरा अपना घुमाएं, सामने देखें कि मेरा ख्याल है कि मुझे शाम भी हो जाएगी, मैं आगे नहीं निकल सकता। तो हम मजबूर हैं, हम अपनी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे, वरना हुक्मरान तो हमारे लिए एक लम्हा भी नहीं सोचने के लिए तैयार है कि हम जिए या मरें, उनको इससे कोई गर्ज नहीं। वो कहते हैं कराची सुबह बने, कोई सुबह बने ना बने, लेकिन हमारे लिए ये रोडें बन जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए जो रोज़ी करते हैं खैर खैरियत से घर से निकलें और खैर खैरियत से घर वापस चलें। यकीनन बुनियादी सहूलियात तो हर शहरी का हक है और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो बुनियादी सहूलियात मुहैया करे। अब जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो फुटपाथ क्रॉस कर रहे हैं, जान जोखों में डाल रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। मतलब खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी तो है, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार ये कह रहे हैं कि अगर हम इस रोड से जाएंगे जो हमें 40 मिनट लगने हैं वो 1.5 घंटा लगेगा। वैसी ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है गाड़ी चलाना। इतने मुश्किल ट्रैक के ऊपर आप आ गई हैं फैमिली को लेकर, कैसे गुजरेंगी? रोज़ाना का हमारा कम्यूट है यहाँ पे। मैं टीचर्स हूँ, मेरे साथ भी सारे टीचर्स हैं, हम बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रोज़ाना का ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि यहाँ पे हम ट्रैफिक जाम में आधा पौना घंटा, सुबह भी हम इसमें स्टक हुए होते हैं, हम स्कूल लेट हो जाते हैं। हम वापसी में भी घर पहुँचना हमारे लिए मुश्किल होता है कि रोड टूटी हुई है, हम यहाँ से 4 बजे घर पहुँच रहे हैं। 2 घंटे का हम ट्रैवल करके यहाँ पे ट्रैफिक जाम में जाते हैं, बच्चे ख्वार हो जाते हैं, प्यासे भूखे गर्मी में बस जा रहे हैं। लेकिन कोई हल नहीं है जो गवर्नमेंट इसको दे रही है, कोई चीज़ लुक ओवर कर ले। खुदाइयों पे खुदाइयाँ हो रही हैं यहाँ। रोड एक दफ़ा हमारे सामने कार्पेटिंग हुई है, दोबारा से उसको खोदा है, दोबारा से डला है। ये क्या कर रही है? मतलब कहाँ है स्टेक होल्डर्स, किधर हैं, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? तो जी जिना एवेन्यू पर जो सिक्योरिटी खदशात के बायस एयरपोर्ट सिग्नल को बंद किया गया, उसके बाद यू टर्न दिया गया है कोई 400 मीटर बाद। इस वक्त मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे गाड़ियों की तवील कतार नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर गुजरगाह की हालत भी नज़र आ रही है कि इसमें गुजरगाह तो है ही नहीं, बल्कि धक्के खाती हुई गाड़ियाँ गुजर रही हैं और कोई अपनी मर्ज़ी से जो ट्रैक है वो लिया जा रहा है शहरियों की जानिब से। यहाँ कुछ कारोबारी अफराद भी मौजूद हैं, यहाँ कारोबार करते हैं। सर, आप नज़र ही आ रहा था कि आप सामने ऑफिस से आ रहे थे, कोई कारोबार करते हैं यहाँ आप, और क्या सूरत हाल है इस रोड की, क्या कहेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, शोरूम। आप मुझे बताएं 2 साल हो गए मेरा यहाँ शोरूम हो गया। यहाँ पर ये रोड दिखाएं आप कि यहाँ पर यही सूरत हाल है, ठीक है। कल जरदारी साहब ने बोला है कि मोहसिन नकवी से 60 दिन में पूछें कैसे अंडरपास बना दी, और वो वज़ीर दाखिला, वो जो वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो वहीं के हैं सिर्फ। और यहाँ पर गुज्जर निहारी पे मुर्तज़ा वाब बैठ के लूडो खेल लें, निहारी खा लें, टेस्ट बता लें। यहाँ मुर्तज़ा वाब नहीं आ सकता, इधर आना चाहिए ना उसको, एक दफ़ा देख ले वो यहाँ की क्या सूरत हाल है, किस तरीके से कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ है। उल्टे यहाँ आते हुए कम से कम 45-40 मिनट लग जाते हैं इधर आने में सिर्फ। अभी आप दोपहर का टाइम है, आप सोचें अफ्तार के टाइम जब घर जाएंगे तो अफ्तारी मॉडल मोड़ पे खुल जाएगी, तो घर कैसे पहुँचेंगे? तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मुर्तज़ा वाब को सोचना चाहिए और इस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्या करना है। वो अपने जरदारी साईं से पूछ लें कि किस तरीके से सिस्टम चलता है, किस तरीके से काम होता है, वैसे कर लें, करें तो काम। ये काम ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आगे काम करेंगे तो ये रोड क्लियर होगा ना। तो क्या उम्मीद लगाते हैं कितने दिन में बना देंगे? अब वादे तो बहुत किए जाते हैं, तारीखें भी बहुत दी जाती हैं। भाई मुर्तज़ा वाब अगर ये 9 महीने भी बना दो तो बड़ी बात है, वो आए तो एक दफ़ा, वो तो आए नहीं यहाँ पर।
वो आएंगे तो ये बनेगा ना। इससे अच्छा मोहसिन नकवी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साहब वो आ जाएं और आके वो ये 60 दिन में क्या 50 दिन में बना जाएंगे। चलें जी, बिल्कुल ये जो शहरियों का शिकवा है ये इसको डिनाई नहीं कर सकते, शिकवा जायज़ है क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अक्सर हम भी देखते हैं कि 60 दिन में फ़लाँ शहर में फ़लाँ सूबे में 60 दिन में अंडरपास बना दिया गया, ओवरहेड ब्रिज बना दिया गया। तो यकीनी तौर पर कराची की जो आवाम है वो भी यही कह रही है, उनका भी ये मुतालबा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम गुजरगाहें ठीक करें और जो टाइम फ्रेम दें उस पर इन गुजरगाहों को बनाएं। और ये हर पाकिस्तानी, हर शहरी का बुनियादी हक है।